हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, कल की क्लास और ये जो आज की क्लास है ये बाइलिंगुअल नहीं है, क्योंकि जो मेरे सहयोगी हैं उनको कोई अर्जेंट वर्क आ गया है, जिसके कारण आपकी क्लास बाइलिंगुअल नहीं हो पा रही है। आपकी क्लास बाइलिंगुअल जल्द ही शुरू होगी। आपको पीडीएफ भी बाइलिंगुअल मिलेगा और क्लास भी आपकी बाइलिंगुअल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया है और इस बजट में एक योजना का जिक्र किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो इस योजना के अंतर्गत 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण योजना है दिल्ली सरकार की। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी मरलेना के द्वारा 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024 को जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2 वर्षों में 22% बढ़कर 4.61 लाख रुपए हो गई है। यानी कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख रुपए हो गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री बस यात्रा की घोषणा की गई है। दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले BS3 और BS4 वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि इस प्रकार के जो वाहन होते हैं ये प्रदूषण अधिक करते हैं। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव बांसेरा में आयोजित किया गया था। दिल्ली सरकार के द्वारा कुछ समय पहले वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को भी शुरू किया गया था। दिल्ली की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप दिल्ली की लोकेशन देखिएगा। यहाँ पर स्थित है दिल्ली। राजधानी क्या है इसकी? नई दिल्ली। LG कौन है? विनय कुमार सक्सेना। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं। विधानसभा की 70 और लोकसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। राजकीय पक्षी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा गौरैया। नदी है यमुना। दोस्तों, 1911 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया था और दिल्ली की स्थापना अनंगपाल नाम के तोमर राजा ने की थी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। राज्यों की योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो वन मित्र योजना हरियाणा में शुरू की गई है और अभी हाल ही में आपको याद रखना है कि सबेरा कार्यक्रम भी हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में शुरू की गई है। अबुआ आवास योजना ये झारखंड में शुरू की गई है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों, हॉट कुक्ड मील योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई योजना है। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो स्टडी कर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट PDF हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और PDF क्लास नोट्स, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर ई बुक की बात करें तो फरवरी माह के करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी ऐप पर उपलब्ध है, तो उसको वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पुनेरी पल्टन ने। तो पुनेरी पल्टन ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि 2024 में जो प्रो कबड्डी लीग का आयोजन किया गया था, यह इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। पुनेरी पल्टन के कप्तान कौन थे? असलम इनामदार। और हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान थे जयदीप दहिया। टॉप स्कोरर रहे हैं आसू मलिक। इन्होंने 276 पॉइंट हासिल किए हैं और इनका संबंध दबंग दिल्ली टीम से रहा है। रेडर्स ऑफ द सीजन कौन चुने गए हैं? आसू मलिक। डिफेंडर ऑफ द सीजन कौन रहे हैं? मोहम्मद रेजा
चियानेह और इनकी टीम का क्या नाम था? पुनेरी पल्टन। दोस्तों सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे हैं? असलम इनामदार पुनेरी पल्टन से रिलेटेड हैं। सीजन के युवा खिलाड़ी कौन रहे हैं? योगेश दहिया, ये दबंग दिल्ली से रिलेटेड हैं। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रो कबड्डी लीग 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं पवन कुमार सहरावत। इन्हें 2.61 करोड़ रुपए में तेलुगु टाइटंस के द्वारा खरीदा गया था। प्रो कबड्डी लीग 2024 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन रहे हैं? मोहम्मद रेजा चियानेह। इन्हें 2.35 करोड़ रुपए में पुनेरी पल्टन ने खरीदा था। दोस्तों प्रो कबड्डी लीग 2024 के एसोसिएट स्पॉन्सर कौन रहे हैं? ड्रीम 11, पतंजलि, रॉफ और अल्ट्राटेक सीमेंट। प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल जीएमसी बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया था। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी, इसको आपको याद रखना है। और पहला विजेता कौन था? जयपुर पिंक पैंथर्स। सबसे सफल टीम कौन है प्रो कबड्डी लीग की? तो वो है पटना पायरेट्स। इसने 3 खिताब जीते हैं। और आपको याद रखना है कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया है। इस दौरान गीता यज्ञ, गीता जप, शोभा यात्रा और कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। और 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति पेश की गई है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के श्रीलंका में हाई कमिश्नर कौन है? संतोष कुमार झा। तो इन्हीं के नेतृत्व में ये गीता महोत्सव आयोजित किया गया है। बात करते हैं श्रीलंका से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की। तो श्रीलंका और मॉरिशस में अभी हाल ही में यूपीआई और रुपे कार्ड शुरू किया गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा श्रीलंका के कैंडी में एक नया कैंपस खोला जाएगा। श्रीलंका में त्रिंकोमाली में एसबीआई की एक नई शाखा खोली गई है। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया था। श्रीलंका ने भारत को फ्री पर्यटक वीजा प्रदान किया है। और आपको याद रखना है कि श्रीलंका अभी हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है। तो ये श्रीलंका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं श्रीलंका से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। राजधानी क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में डेफ कनेक्ट का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग के लीडर्स, स्टार्टअप और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना। डेफ कनेक्ट 2024 में आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया है। रक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नाटो के द्वारा स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की गई है। अडानी ग्रुप ने कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच में अभी हाल ही में धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया है। डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किया जाएगा। और आपको याद रखना है कि मिलान नौसेना अभ्यास भारत और 51 देशों के बीच विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। तो दोस्तों डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से
अभिनेता अशोक सराफ को सम्मानित किया गया था। बात करते हैं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की। तो दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और यह अवार्ड 1996 से प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के अंतर्गत 25 लाख रुपए की नगद राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? शुभमन गिल को। याद रखिएगा कि ये क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का अवार्ड किसे दिया गया है? अजीत मिश्रा को। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन को दिया गया है। और बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार दिया गया है दीपा भंडारी को। मिस अमेरिका 2024 कौन बनी है? मेडिसन मार्स। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। तेंजिंग नॉर्गे सम्मान मरणों उपरांत सविता कंसबाल को दिया गया है। और स्वच्छ शहर 2023 का खिताब दिया गया था इंदौर और सूरत को। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर 2023 का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी जी के द्वारा दिल्ली में हज तीर्थयात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा हज गाइड 2024 को भी जारी किया गया है। हज गाइड जो है ये हज यात्रा के बारे में बताएगी। और दोस्तों, ये जो हज गाइड है ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, बांग्ला सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है। कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो प्रेस सेवा पोर्टल को अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल को अजय कुमार सूद जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रहरी ऐप BSF और गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वॉलोइंग द सन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने मुंबई में अपनी पहली पुस्तक स्वॉलोइंग द सन को लॉन्च किया है। उन्होंने इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि यह पुस्तक प्रसिद्ध महाराष्ट्रियन संतों और कवियों से अत्यधिक प्रेरित है। हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक को PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा लिखा गया है। और आपको याद रखना है कि जो PS श्रीधरन पिल्लई हैं ये गोवा के गवर्नर हैं। एन अनकॉमन लव पुस्तक को लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक को लिखा है MJ अकबर ने। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक को लिखा है ट्विंकल खन्ना ने। 2 पलकों की छांव में पुस्तक को लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक को लिखा है रघुराम राजन और रोहित लांबा ने। सिंधिया और 1857 पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राकेश पाठक ने। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक को लिखा है कैप्टन हिमाद्री दास ने। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो दोस्तों, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। तो वहां पर पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है और यह महोत्सव 3 से 7 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाला है। इस महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत के सिनेमा के योगदान को उजागर करना। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है फिल्म महोत्सव की, फिल्म फेस्टिवल की। तो दुनिया भर में बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा इसका फ्रांस में। तो कांस फिल्म महोत्सव फ्रांस में आयोजित किया जाता है और फ्रांस के कांस शहर में इसका आयोजन होता है।
और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है गोवा में। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन बर्लिन जर्मनी में होता है। वेनिस फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस इटली में होता है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन टोरंटो कनाडा में होता है। ट्रिबेका फिल्म महोत्सव का आयोजन न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में होता है। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन बुसान साउथ कोरिया में होता है। और SXSW फिल्म महोत्सव का आयोजन ऑस्टिन टेक्सास अमेरिका में होता है। दोस्तों, नवंबर 2023 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा में किया गया था और इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2023 तक किया गया था। तो 2023 में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था, यह इसका 54वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। और 2023 में गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? एंडलेस बॉर्डर्स को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया था? स्टीफन कोमांडेरेव को। और विशेष जूरी पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया था पंचायत सीजन 2 में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? माइकल डगलस को। और ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किसे दिया गया था? ड्रिफ्ट को। तो दोस्तों, ये हैं 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ प्रमुख अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियोक। दोस्तों, फरवरी 2024 में हंगरी की उस समय की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनके स्थान पर तामस सुलियोक को हंगरी की संसद के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया है। हंगरी के बारे में अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल है इसकी बुडापेस्ट और करेंसी है फोरेंट। चलिए अब हम कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? योन सुक योल। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? आपको याद रखना है, कमला हैरिस हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहाल। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 मार्च को। तो हर साल 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि युवाओं के बीच निरस्तीकरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता को बढ़ाया जाए। आपको याद रखना है कि इस दिवस की स्थापना 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। यहाँ पर निरस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों और शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाई जाए तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट किया जाए। तो इसे कहा जाता है निरस्तीकरण। देखिए दोस्तों, आज कहा जाता है कि दुनिया जो है वो विनाशकारी हथियारों पर बैठी हुई है, यानी कि हर देश ये दावा करने लगता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। तो इन्हीं हथियारों का मिसयूज होने से बचाने के लिए इस प्रकार के दिवस मनाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र निरस्तीकरण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो ये 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। मार्च माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस। 14 मार्च को पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो ये है मार्च माह में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो किस राज्य की चांदी तारकसी को GI टैग दिया गया है? ओडिशा। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
शहबाज शरीफ। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? बिहार। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया है? L&T कंपनी ने, यानी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना के द्वारा INS जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहां कमीशन किया जाएगा? लक्षद्वीप में। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी। तो माउंट कोटोपैक्सी ये एक्टिव ज्वालामुखी है और ये इक्वेडोर में है। माउंट एटना ये इटली में है और स्ट्राम्बोली ये भी इटली में है और विसुवियस ये भी इटली में है। इसके अलावा डैमबंद ईरान में है, कोह सुल्तान ईरान में और फ्यूजियामा जापान में स्थित ज्वालामुखी है। इसके अलावा मोनोलोआ हवाई द्वीप में है और हवाई द्वीप आपको याद रखना है कि ये अमेरिका के अंतर्गत आता है। किलिमंजारो ये तंजानिया में है और कैमरून ये पश्चिमी अफ्रीका में है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मिशन दक्ष किस राज्य से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।